क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको नहीं पता कि आप एक्सरसाइज से पहले क्या खा सकते हैं और एक्सरसाइज के बाद क्या खा सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। आई एम इमान खावर, वेट लॉस न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस थेरेपिस्ट, और मैं आज आप लोग को ऐसे फूड्स और ऐसे मील्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप एक्सरसाइज से पहले और बाद में कंज्यूम कर सकते हैं और अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं। मोस्टली लोग जो जिम जाते हैं और जो वर्कआउट्स करते हैं उनका मेजॉरिटी का यही कंप्लेंट होती है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम बहुत लेज़ी और लेथार्जिक फील करते हैं और बहुत फटीग हो रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल बहुत कम है। ये इसीलिए है क्योंकि आप राइट फूड कंज्यूम नहीं कर रहे बिफोर योर वर्कआउट। वर्कआउट का ये मकसद है कि ऐसा कोई फूड प्रायर टू एक्सरसाइज लिया जाए जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को पीक पे रखे। अगर आपके एनर्जी लेवल पीक पे नहीं है और आप बहुत लेज़ी और लेथार्जिक फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप गलत कोई फूड कंज्यूम करके घर से आ रहे हैं जिम, या फिर कुछ खा के नहीं आ रहे हैं। अपनी एनर्जी को पीक पे रखने के लिए और बॉडी से मैक्सिमम परफॉर्मेंस करवाने के लिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है कि कोई कार्बोहाइड्रेट रिच स्नैक लिया जाए प्रायर टू वर्कआउट। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। करें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो रिकमेंडेड होता है कि आप अपने वर्कआउट से 30 to 45 मिनट्स पहले कोई सिंपल कार्ब वाली चीज़ ले लें। अब सिंपल कार्ब्स में आपके फ्रूट्स आ जाते हैं जिसमें बनाना हो गया, एप्पल हो गया, और कोई भी हाई शुगर चीज़ जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे। बात की जाए अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो बॉडी उसको टाइम लेती है डाइजेस्ट करने। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपका ओटमील आ गया, आपका पीनट बटर टोस्ट आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टाइम ले डाइजेस्ट करने में और लॉन्ग टर्म चले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ये काम होता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आपका कोई लॉन्ग रन है जिसमें आपको 2 या 3 घंटे लग रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। जहाँ तक कि हमारी सिंपल कार्ब्स की बात है, वो तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स वाली जो आपकी एक्सरसाइज होती है रेगुलर, उसके लिए काम देंगे, क्योंकि उनका काम है शॉर्ट टर्म एनर्जी प्रोवाइड करना। जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल कार्ब्स में हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं जिसमें बनानास और एप्पल्स हैं। तो बनाना एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है और इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, और ये हमारा हाइड्रेशन स्टेटस जो है ड्यूरिंग वर्कआउट वो मेंटेन करते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो, तो चाहे आप जिम में कर रहे हो, होम वर्कआउट्स कर रहे हो, तो गर्मी भी आजकल बहुत है, तो वाटर लॉस, मिनरल लॉस बहुत ज़्यादा आम है आजकल। तो डिहाइड्रेट हो जाना आपके बॉडी का, ये भी बहुत आम है आजकल। तो अगर आप बनाना ले रहे हो प्रायर टू योर वर्कआउट, तो फिर ये बहुत अच्छा आपके लिए प्री वर्कआउट साबित होगा, क्योंकि ये आपका हाइड्रेशन स्टेटस ड्यूरिंग वर्कआउट मेंटेन करेगा। अब एक और चीज़ है हमारे पास, बहुत अच्छा जो प्री वर्कआउट है वो है ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी। अब इन दोनों का क्या मकसद है? बेसिकली जो कैफीन प्रेजेंट होती है ब्लैक कॉफ़ी में, वो मोबिलाइज कर देती है हमारी बॉडी में जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं। अब उनकी मोबिलाइजेशन की वजह से ये होता है कि वो रेडिली अवेलेबल होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स, और बॉडी उसको ईजिली जो है ड्यूरिंग वर्कआउट बर्न कर सकती है। फूड्स और मील्स की तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो प्री वर्कआउट में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम थोड़ी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आते हैं। उनमें से एक है BCCAs, ब्रांच चेंज अमाइनो एसिड, जिसमें हमारे पास 3 तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का काम ये होता है कि ये आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बहुत इन्हांस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो पीक पे परफॉर्मेंस देती है ड्यूरिंग वर्कआउट। और उसके अलावा ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मसल सॉरनेस भी कम करते हैं। प्री वर्कआउट्स की बात तो हो गई, अब हम चलते हैं पोस्ट वर्कआउट की तरफ, कि वर्कआउट के बाद हम ऐसी कौन सी चीज़ लें, ऐसा कौन सा मील लें कि हमारी जो मसल रिकवरी है वो हो। तो प्री वर्कआउट्स का ये काम होता है कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड की जाए ताकि पीक पे आपकी बॉडी परफॉर्म करे ड्यूरिंग वर्कआउट, लेकिन वर्कआउट के बाद भी जो मील आप ले रहे हो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि मैक्सिमम मसल रिकवरी हो आपकी बॉडी में। पोस्ट वर्कआउट मील्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन है दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस हमारा प्रोटीन पे इसलिए होता है क्योंकि हमें मैक्सिमम मसल रिकवरी चाहिए होती है, और वो रिकवरी देने के लिए प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वो हमें 2 तरीके से मिल सकते हैं। सबसे पहले या तो हम कोई प्रोटीन रिच मील लें आफ्टर वर्कआउट सेशन, या फिर हम प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल करें। पोस्ट वर्कआउट के केस में भी टाइमिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्री वर्कआउट के केस में थी। तो इसमें ये होता है कि आपने वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया है, तो 30 टू 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपने कोई प्रोटीन रिच चीज़ लेनी ही लेनी है, कोई ऐसा मील जिसमें ढेर सारी प्रोटीन हो, या प्रोटीन शेक्स।
तो प्रोटीन शेक्स का बेसिकली फ़ायदा ये होता है क्योंकि वो ज़रा कन्वीनियंट होते हैं, तो आप इजीली उसको पानी में डाल के या दूध में डाल के आराम से उसे 30 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप ले सकते हो। मील का इशू ये होता है कि आप मील भी ले सकते हो, लेकिन वो ज़रा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप कोई भी मील अपना प्रिपेयर कर सकते हो 45 मिनट्स के अंदर अंदर आफ्टर योर वर्कआउट, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, आप वो मील ले लो। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते या नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, आपको टाइम लगता है, तो फिर आपको चाहिए कि आप प्रोटीन शेक्स की तरफ रिजॉर्ट करो, क्योंकि टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई प्रोटीन वाली चीज़ जाना 30 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन शेक्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मेरे मेजॉरिटी पाकिस्तानी क्लाइंट्स तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सेफ़ है कंज्यूम करना कि नहीं, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो नहीं है बॉडी में। तो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन में नो, प्रोटीन शेक्स आर नॉट बैड फॉर योर हेल्थ। वो सिर्फ आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी में पूरी कर रहे हैं जो कि डाइट नहीं कर रहे हैं, और मेजरली ये वो यूज़ करते हैं जो ज़रा मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो या इस तरह से जिनकी बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हों। तो अनलेस आपकी बॉडी की प्रोटीन जो है वो एक्सीड नहीं कर रही, तो ये टोटली सेफ़ है कंज्यूम करने के लिए और आप इजीली इसको ले सकते हो विदाउट एनी टेंशन कि आपके बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली आजकल पूछा जाता है, वो ये है कि अगर हम प्रोटीन शेक पी रहे हैं तो क्या ये हमारी रिप्लेसमेंट हो सकती है बाकी जो मील हैं उसकी। सो इसका आंसर भी है नहीं। होल फूड्स की, आपकी होल मील्स की अपनी जगह है अपनी लाइफ में, और ये प्रोटीन शेक्स जो हैं वो एज अ सप्लीमेंट के तौर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने आपकी पूरी डाइट को रिप्लेस कर देना है, तो आपको बाकी डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपने अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है अपनी डाइट से और साथ साथ प्रोटीन का भी इस्तेमाल करना है फॉर मैक्सिमम मसल रिकवरी। अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें आप 0.8 या 1 को अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरा वेट 60 है, 65 है, तो मैं 65 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली 65 ही आएगी। तो 65 ग्राम जो होगी वो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो अगर आप प्रोटीन शेक्स भी साथ साथ ले रहे हैं तो आप उसको भी सेफली ले सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कितनी प्रोटीन ले रहे हो, तो एक्सीड करने का कोई डेंजर नहीं होगा। वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ है और जो मसल बिल्डिंग की तरफ जाते हैं उनके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक्सीड कर जाती हैं। जैसे जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए 0.8 to 1 अगर हम वैल्यू चूज़ करते हैं, तो वैसे ही एथलीट्स के लिए और बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए ये वैल्यू बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इन बॉडी इंक्रीज़ कर जाती हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप क्या प्री वर्कआउट ले रहे हो, क्या पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो, या आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। आपकी बॉडी किस फूड को बेस्ट रिस्पॉन्ड करती है, आप ये ट्राई करके देखें। आप डिफरेंट फूड्स कंज्यूम करें और फिर एक कंक्लूजन पे जाएं कि कौन सा फूड आपसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिलवा रहा है और कौन से फूड कंज्यूम करने से आफ्टर वर्कआउट आपकी जो है मसल रिकवरी बेस्ट हो रही है, मसल सोरनेस कम हो रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या अपने प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो।